खिलवत खाना को भी असर हालत में बहाल कर दिया गया है। दिस इज़ कॉल्ड खिलवत खाना। ये जनरली लाहौर फोर्ट के बारे में तो ये है कि इसके अंदर टनल्स हैं। कुछ टनल जो हैं इंडिया निकलती हैं और कुछ टनल शाहदरा निकलती हैं। इन रियलिटी ऐसा है नहीं कुछ। ये सब टेरेनियन स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये बना किला, चूँकि इसके साथ दरिया गुजरता था रावी, तो उसमें माउंट था। उसके माउंट के हिसाब से जब बिल्डिंग बनी तो ये नीचे कमरे खाली बने और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो टॉप पे बने हैं, जिस तरह शीश महल है, दीवान आम है, दीवान ख़ास वगैरह। और हमने जो काम किया है एज ए पार्ट ऑफ FD फंडेड प्रोजेक्ट, इसके बेसमेंट्स को हमने खोला है ताकि वो जो मिथ बनी हुई थी कि जो यहाँ से दरवाज़ा निकलता है, टनल निकलता है शाहदरा के लिए, इंडिया के लिए, वो मिथ भी ब्रेक हो। देर आर बेसमेंट्स इन द लाहौर फोर्ट, बट वो बेसमेंट विद इन द स्ट्रक्चर है, विद इन द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लाहौर फोर्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि ये एज ए कैद खाना भी यूज़ के तौर पे यूज़ हुआ है। इसके अलावा ये एज ए स्टोरेज के तौर पे यूज़ हुआ है। हम इसको एज ए गाइडेड टूर के तहत इसको ओपन करेंगे, जिसमें गाइडेड टूर मिलेगा लोगों को। इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके पास्ट यूज़ के बारे में हमने कोशिश की है कि थ्रू लाइटिंग के थ्रू स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल इंटरवेंशंस के थ्रू उसके हिस्ट्री को उजागर करें। तो ये जो खिलवत खाना प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कई सौ सालों से बंद था। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। पिक्चर वॉल का दौरा किया। पिक्चर वॉल प्रोजेक्ट जो है ये हमने 2015 में शुरू किया था। इसमें 2015 से 17 में दीवार की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की गई थी। हमने इस प्रोजेक्ट में प्रिजर्वेशन पे फोकस किया है। फिर आप देखें कि जहांगीर ने इस दीवार को कंस्ट्रक्ट किया। तकरीबन 70% जहांगीर के टाइम की कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद शाहजहां पीरियड की कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें भी फिर आपको मटेरियल्स में कुछ फ़र्क नज़र आते हैं, कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। तो इस तरह से एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस था, जिसमें हमने नए प्रेसिडेंट सेट किया है कि प्रिजर्वेशन इस तरह के टाइल वर्क की, इस तरह के क्लाइमेट में, इस तरह के मटेरियल की किस तरह की जा सकती है। पिक्चर वॉल जो है दुनिया का लार्जेस्ट म्यूरल कंसिडर किया जाता है। तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है। ये मुग़ल दौर में जितने भी आर्किटेक्चरल डेकोरेशंस आपको मिलते हैं वो सारे आपको एक दीवार में मिलेंगे। तो अमूमन आप मुग़ल मॉन्यूमेंट्स देखेंगे उसमें आपको या काशी का काम पे ज़ोर होगा, या फ्रेस्को होगा, या स्टोन वर्क ज़्यादा होगा। लेकिन ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसमें हर तरह का क्राफ्ट वर्क आपको नज़र आएगा। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इसमें आपको जो नॉर्मल यूजुअल जो आपको नज़र आती हैं मिसालें फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की मुग़ल मॉन्यूमेंट्स पर, इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स पे इन जनरल ज़्यादा यही देखने को मिलता है। लेकिन इस दीवार में आपको नज़र आएंगे तस्वीर के मंजर नज़र आएंगे। मुग़ल दौर में मुग़ल लाइफ किस तरह की थी, लोग दिखाए गए हैं। मुग़ल कोर्ट के पोर्ट्रेट्स हैं जिसमें लोगों ने, मतलब ऑर्डिनरी लोगों की पोर्ट्रेट्स जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट्स पकड़े हुए हैं। फिर साथ साथ जानवर जो मुग़ल कोर्ट में इंपॉर्टेंस रखते थे, उसमें हाथी शामिल हैं, ऊँट हैं, ब्लैक बक है, ये भी आपको नज़र आते हैं। और एलिफेंट फ़ाइट्स, एनिमल फ़ाइट्स जो कि मुग़ल दौर में बहुत अहमियत रखती थी एज अ पास टाइम, एज अ स्पोर्ट, वो बहुत सी डिपिक्ट की हुई हैं। एलिफेंट्स को बैटल के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जंग में घोड़ों से लड़ाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस तरह के मंजर, लोग सफ़र कर रहे हैं कारवां में अपने जानवरों के साथ। और साथ साथ मिथोलॉजिकल क्रीचर्स की बहुत अहमियत है। तो नॉर्मली पर्शियन मिथोलॉजी से ये डिराइव हैं। आपको परियां नज़र आएंगे, जन्नात नज़र आएंगे, बहुत से मिथोलॉजिकल एनिमल्स डिपिक्ट किए गए हैं। तो आप समझें होलिस्टिकली अगर आप इस दीवार को स्टडी करें तो ना सिर्फ मुग़ल दौर के तमाम आर्किटेक्चरल फ़ीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, बट मुग़ल लाइफ का जो कल्चर था, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम था, जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे जिनसे वो बोरो कर रहे थे और उनको एक तरह से एक साउथ एशियन लैंग्वेज में बयान कर रहे थे, ये सब आपको एक ही दीवार में मिलता है। अभी हम जिस स्पेसिफिक साइट पे हैं, दिस इज़ कॉल्ड अड्डरा। इनिशियली जब ये बना था तो ये इसके 3 दरवाजे थे, 6 दरवाजे। इसके हमें आसार मिले जब वी वर डूइंग द एक्चुअल फिज़िकल वर्क। हमारे काम का नेचर ज़रा इन्वेस्टिगेटिव है। हम जो काम करते हैं, जब हम इसको खोलते हैं तो डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, डिफरेंट हमें पुराने कंस्ट्रक्शन के सबूत मिलते हैं, जिससे हम अख़ज़ करते हैं कि ये पहले क्या था।
जब हमने इस पे काम शुरू किया तो वी केम टू नो दैट इसके 3 ओपनिंग्स थे, तो उस ज़माने में ये 3 ओपनिंग के नाम से मशहूर होगा। लेकिन जब रणजीत सिंह ने कश्मीर फ़तह की तो उस खुशी में इसने एडिशनल पवेलियन जो ओपनिंग्स नज़र आ रहे हैं ऐड की और टोटली 8 हैं। जब हमने इस पे काम शुरू किया काफ़ी खस्ता हालत थी। छत का काम हमने मेजरली जो डिटोरिएटेड टिम्बर है उसकी रिप्लेसमेंट की है, और जब हमने फ़र्श पे काम किया तो वी केम टू नो दैट इसके ओरिजिनल फ़र्श जो ओरिजिनल मुग़ल फ़र्श है वो करंट फ़र्श से 1-1.5 फीट नीचे है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में गिल्ड का काम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, किसी हद तक हमने प्रिजर्वेशन की है इसकी, लेकिन दिस काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड एडिशनल एक्सपर्टीज़, सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ जो आएँ और हमें इसमें मदद करें। शीश महल की बहाली का काम देखा। हम अभी शीश महल कोर्टयार्ड में खड़े हैं। ये कोर्टयार्ड बहुत मशहूर है। तो शीश महल की ख़ास बात ये है कि ये शाहजहाँ का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और शाहजहाँ का जो सबसे प्रेफर्ड मीडियम था मकराना वाइट मार्बल, जिससे ताजमहल भी बना है, उसी से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये फोर्ट के बाकी हिस्सों से बहुत अलग आपको नज़र आता है क्योंकि इसमें वाइट मार्बल बहुत प्रीडोमिनेंट है। उसकी जो प्रिस्टीन और ट्रांसलूसेंट लुक है वो आपको बहुत नज़र आती है। चहारबाग स्टाइल में कोर्टयार्ड को बनाया गया है, जिसका मतलब सेंटर में फाउंटेन है और 4 चैनल्स हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में, और उसके साइड्स पे आपको फिर बिल्डिंग्स और दलान नज़र आते हैं। इसका जो सबसे मशहूर एरिया है वो शीश महल इत्सेल्फ है, जहाँ पे सारी आयनाकारी हुई है। उसके साथ साथ नौलखा पवेलियन, जिसको कहते हैं कि 9 लाख में उस ज़माने में बना था, इसलिए इसका नाम नौलखा हो गया। अभी जो हमारा मेन एफर्ट जा रहा है इसकी कंजर्वेशन में, प्रोजेक्ट में पूरा कोर्टयार्ड शामिल है, लेकिन जो मिरर वर्क हुआ है उसकी कंजर्वेशन कभी नहीं की गई। लेकिन स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन पे फोकस रहा है, जो बहुत ही डेलिकेट आयनाकारी है सिख तौर की, उसके साथ स्टको ट्रेसरी मुनब्बतकारी हुई है मिरर वर्क के जॉइंट्स में, और उसके ऊपर सोने का वर्क भी डाला हुआ है। तो ये बहुत सी लेयर्स हैं, बहुत डेलिकेट काम है, इस पर कभी उस तरह से फोकस नहीं रहा। तो हम अब क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को असेस किया है कि उसमें पास्ट एफर्ट्स किए गए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा फोकस डेकोरेशन पे है। जी अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये इंपीरियल ज़राना मॉस्क है। ये बेसिकली शाहजहाँ पीरियड का मॉस्क है, लेकिन ये जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बना है, व्हेन वी वर एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द ओरिजिनल फ्लोर, हमें यहाँ पे मिला जहांगीर पीरियड की बिल्डिंग। यहाँ भी नज़र आएगी, अगर आप उस कोने को देखें तो वहाँ भी नज़र आएगी। तो ये बेसिकली टिबले की तरफ अल्टर करके एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये बिल्डिंग हाउस किया गया है। इसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। संग बादल जो हमारा मार्बल है, ये ओरिजिनल सोर्स तो मकराना है, लेकिन हमें सोर्स पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करना था इसके रिस्टोरेशन में, तो हमने ट्राइबल एरिया से ये सोर्स आइडेंटिफाई किया और उसको पार्शियली कंप्लीट किया। लाहौर किला में जो तज़ीन नौ हो रही है, आप इसको देखती हैं, अब ये बताएं कि ये अकबरी गेट की क्या हिस्ट्री है, ये बंद क्यों था, खोलने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या निकला है, ये जो पुरानी पेंटिंग्स हैं इनका क्या मतलब? अकबरी दरवाजे के मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ अदवार में लिए जाते हैं, जिसमें आपकी मरियम ज़मानी मस्जिद से इसको मस्जिदी गेट भी कहा गया, फिर मस्जिदी गेट कहा गया, और शहनशाह अकबर की वफ़ात के बाद इसका नाम पड़ा वो अकबरी गेट पड़ा। ऐसे मुग़लों के बाद जब सिखों ने यहाँ रूल किया तो इस गेट में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरवेंशन हुई, मतलब सिखों ने अपनी इंटरवेंशन की, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी उसमें क्योंकि कॉलोनी थी तो उस दौर में ब्रिटिशर्स के दौर में ये गेट बंद कर दिया गया था। कितने साल बाद खोल रहे हैं ये गेट? तो मुझे लगता है कि कोई 50-60 साल के बाद ये बड़ा गेट खुला है, क्योंकि इससे पहले जो था ये छोटा गेट इस्तेमाल होता था जब आर्कियोलॉजी का यहाँ पे कॉलोनी थी, तो जो उनके रिहायशी लोग थे वो यहाँ पे आते जाते रहते थे। आवाम के लिए ये सिखों के दौर बाद, हाँ ये तो आवाम के लिए तो ये ब्रिटिश दौर से या सबसे बंद है। इसमें क्या खास बात है? जिस तरह की उनकी कंस्ट्रक्शन थी कि ग्रैंड, उसमें फिर ये दूसरा डिफेंसिव एक गेट था, जो आप इसकी कंस्ट्रक्शन ही देखें तो पता चलता है कि हमलों से बचने के लिए इसके, आप अगर बाहर से देखें तो उसमें पूरा उनका सिस्टम है कि किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। दूसरा, जब सिखों के दौर में ये काफ़ी इंटरवेंशंस हुई जिसमें इन्होंने सिख इरा की पेंटिंग्स हमें मिली और कुछ आसार हमें नज़र आते थे, लेकिन जैसे इसके वेस्टर्न फसाड पे अगर आप बाहर की तरफ देखें मगरबी पे, तो ब्रिटिशर्स ने सारी ज़्यादातर जो है ना कवर कर दिए थे प्लास्टर से सारे। जैसे अब आपको ये डोम में भी नज़र आता है कि पूरा पक्का कली में फिनिश हुआ था। बाहर भी बुर्ज में देखें तो हमें पक्का कली के आसार नज़र आते थे, तो वो
उसको फिर हमने रिस्टोरेशन की तरफ लेके गए कि जो उसकी असल शक्ल थी वो हम दिखा सकें कि क्या नहीं, ये जो आप पेंटिंग्स हैं ये मुगल इराकी हैं या सिख इराकी? ये सिख के वॉल पेंटिंग्स हैं, सिख इराकी हम कहते हैं ज़्यादातर। ये जो कलर्स और इनका जो स्टाइल है वो सिखों का ही है, मुगलों की ज़रा जो। लेकिन ये तो फ्रेस्को सारी का हिंदू काम है। माइथोलॉजी लग रही है। हाँ, लेकिन सिख भी जो है हिंदू माइथोलॉजी को मानते थे और उसमें जो है गॉडेसेस और उनकी रिस्पेक्ट में भी थी। इसके खुलने से ये कब तक खोल रहे हैं? हम इंशाल्लाह हमारा सितंबर के एंड तक टारगेट है कि हम इसको हर सूरत में कंप्लीट कर दें।